वंदे मातरम स्वस्थ समृद्ध परिवार का एक कैंप लगा है, फ्री हेल्थ कैंप लगा है। ये जगह जो है वेस्ट बंगाल आनंद नगर आनंद मार्ग आश्रम है, बहुत ही दिव्य जगह है। पिछले 3 दिन से हम लोग यहाँ पे 8-8 घंटे का 10-10 घंटे का जो है एक शिविर लगा के लोगों का उपचार कर रहे हैं और बड़ा अच्छा आनंद आ रहा है लोगों को थेरेपी देते हुए। आप देखिए यहाँ पे दादाजी को जो है थेरेपी दे रहा है। और आज मैं एक वीडियो ये जो बना रहा हूँ, मैं बहुत विशेष एक अनुभव के लिए वीडियो बना रहा हूँ। हमारे साथ में दादाजी हैं जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश से आए हैं, वेस्ट बंगाल में यहाँ पे आश्रम में यहाँ पे आए थे। तो इन्होंने मुझे कुछ अनुभव बताया। मैं चाहा कि ये अनुभव, इनका ज्ञान समाज में लोगों तक पहुँचे और वो इसका प्रयोग करके लाभ उठाइए। तो दादाजी ने मुझे, पहले मैं आपको बता देता हूँ फिर दादाजी से मैं बात करूँगा। दादाजी ने बोले कि अगर किसी को सांप अगर काट ले, अचानक में क्या होता है, हम कहीं बाहर घूमते फिरते रहते, कभी घटनाएं हो जाती है, हमें नहीं पता चलता है, कुछ घटनाएं हो जाती है। पर अगर कभी किसी को सांप काट लिए तो दादाजी ने एक उपाय बताए हैं। केचुआ होता है, केचुआ मराठी में उसे केंडुला बोलते हैं, केंडुला मराठी में। तो दादाजी उसके बोले उसका जो मिट्टी होती है, जो संडास करता है मिट्टी होती है, उसका उपयोग करना है। तो मैं दादाजी से ही जानूंगा, दादाजी आगे बताएंगे। दादाजी एक बार अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अर्जुन सिंह तोमर है। मैं कानपुर यूपी में रहता हूँ जी। और मैं पुलिस विभाग में सर्विस में था जी। मैंने जो है कई लोगों को इस तरीके से ठीक किया है जी। केचुआ की अगर किसी को सांप काट लेता है तो ये एक सहज दवा है कि वो जो केचुआ मिट्टी करता है उस मिट्टी को जो है अपने पास रख लीजिए कहीं से ढूंढ करके। और वैसे ये मिट्टी जो है अमरूद के पेड़ों के पास या ट्यूबवेल के पास या पानी जहाँ नाली में बहता है उस जगह ये उपलब्ध हो जाएगी जी। तो केचुआ जो है जो मिट्टी करता है उस मिट्टी को लेकर के जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है, अगर उसके ऊपर जहर का असर होगा तो वो सूंघाने पर नाक पर आप गीला करके थोड़ा लगा दीजिए, वो स्वयं सूंघेगा और सूंघते ही जो है एकदम से हाथ पैर का कुछ मोशन करेगा, हिलाएगा जी। तो समझिए कि इसको काटा था और इसके ऊपर असर था, लिहाजा वो ठीक हो गया जी। वो उस समय भले महसूस ना करे लेकिन उससे कहिए कि तुम्हारी दवा हो गई और तुम यहाँ 10 मिनट बैठो, 10 मिनट के अंदर वो नॉर्मल हो जाएगा और उसे महसूस कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो अगर किसी के ऊपर असर नहीं है सांप काटने का तो फिर अगर आप सूंघा देंगे तो उससे आप केवल उसके क्या नाम संतोष के लिए कह सकते हैं कि तुम्हारी दवा हो गई है, अब तुम बैठो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो दादाजी ये जो मिट्टी है उसको हम इकट्ठा करके रख सकते हैं क्या? मतलब जैसे मान लो 2 महीने बाद हमें सांप काटा या किसी को सांप काटा तो हम मिट्टी अभी से एडवांस रख लें, जब भी किसी को काट लिया तो मिट्टी को पानी लगा के गीला करके और उनको सुंघाएं नाक पे लगा के। हाँ, ऐसा कर सकते हैं। हाँ, मिट्टी को आप किसी वक्त भी अपने पास रख सकते हैं और रखी हुई मिट्टी वो हमेशा काम करती है और उसको सूख जाती है तो सूखी हुई मिट्टी को थोड़ा पानी लगा करके गीला कर लें और उसके नथनों पे नाक पर लगा दें में वो काम उसी तरीके से करेगी जिस तरीके से कि ताज़ा मिट्टी काम करती है। हमने इसका प्रयोग कई लोगों पर किया है, जिन लोगों पर को काटा था उनका भी हमने वाइब्रेशन देखा है कि वो किस तरीके से हाथों को हिला करके उन्होंने बताया और बहुत से लोग झाड़ने फूंकने लगते हैं। हमने उनको भी कहा 1 मिनट के लिए आप बंद कर दीजिए और हम दवा लगा दें, इसके बाद फिर आप करिए। तो लेटा हुआ आदमी उठ के बैठ गया और बैठ के आदमी चल दिया कि बस हो गई हमारी दवा, उसके स्वयं के वर्डिंग थी। और कई लोगों ने बाद में हमको बताया कि वो जो आपने दवा लगाई थी उससे ठीक हो गया था बाद में, लेकिन वहाँ से हम चले आए थे जी। परंपराओं का जो ज्ञान है, हमारे पूर्वजों का ज्ञान है, दादाजी ने हमें जो है बताया, बड़ा अच्छा लगा।
हम यही बुजुर्गों का जो ज्ञान है, यही ज्ञान इकट्ठा करने के लिए हम लोग पूरे भारत भर में भ्रमण करते रहते हैं, ताकि हमारा जो ज्ञान है वो विलुप्त ना हो। जो पूर्वजों का ज्ञान है, जो दादी नानी के नुस्खे हैं हमारे हैं, वो विलुप्त ना हो जाए। और यही चमत्कार दादाजी ने बहुत अच्छी बात बताई। मतलब समझिए, वो मिट्टी एक चिकित्सा है, वो दिव्य मिट्टी है जो केचुए के पेट से निकलती है। और हालांकि मुझे खुद इसके बारे में पता नहीं है, पर दादाजी ने बताया तो मुझे थोड़ा बहुत यकीन महसूस हो रहा है। पर अगर किसी के पास अगर कोई सुविधा ना रहे तो आप इसे प्रयोग कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो है नहीं, कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही मिलेगा। कितने टाइम के बाद उसको इफेक्ट दादाजी दिखेगा जो पेशेंट को सांप इफेक्ट तो उसके ऊपर लगाते समय ही दिखेगा। लगाते समय? हाँ, जे लगाया तो विदिन 9 सेकेंड्स, आप समझ लीजिए कि 2-4 सेकंड के अंदर ही उसको एकदम से हवा के साथ अंदर जाता है ब्लड में, और ब्लड से खींच देता है। जी, दादाजी ने बहुत अच्छी अनुभव दिया। मैं दादाजी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि दादाजी ने इतना बढ़िया ज्ञान दिया। मैं चाहूँगा कि ऐसे ही जो हमारे पुराने बुजुर्ग हैं, जो लोग, आपके जीवन का कोई अनुभव है तो आप मेरे नंबर पे 9833504614 इस पे ज़रूर मैसेज करिए। हम लोग उसको चैनल के माध्यम से समाज में लोगों की भलाई के लिए लोगों तक इसको पहुंचाएंगे। हमारा ज्ञान जो है, पूर्वजों का ज्ञान, वो विलुप्त ना हो पाए, इसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करते रहते हैं, उसी पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो आपका दादाजी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना बढ़िया जानकारी दिया। हाँ, और अगर मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि सांप के कांटे का असर जो है हार्ट पर पड़ता है, लेकिन माइंड रिमेन वर्किंग, मन जो है वो काम करता रहता है। लोग बात कहते हैं कि कान से अभी ब्लड नहीं निकला है, अभी ये मरा नहीं है। तो अगर ऐसा कोई केस है तो उस हालत में आप इसको, मिट्टी को पतला करके और 2-2 बूंद आँख में डाल दीजिए जी। अगर उसमें कुछ होगी जान तो वो खड़ा हो जाएगा, और नहीं तो फिर वो तो मर चुका है। क्योंकि हार्ट पर सांप के कांटे का असर डायरेक्ट पड़ता है, माइंड पर बाद में असर होता है धीरे धीरे। हमने दूसरे दिन भी देखे हैं, कुछ लोग नहीं मान रहे थे तो फिर उनको हमने आँख में 2-2 बूंद डाली थी। फिर उनके और एक्सपर्ट लोग आए, उन्होंने चीरा लगा के देखा तो वो आदमी फिर नहीं खड़ा हुआ। जी, दादाजी ने जो दूसरा प्रयोग विधि बताया, जैसे मान लो कोई बेहोश हो गया, जैसे सांप काटा बेहोश हो गया, या ऐसा लग रहा है कि ये मर चुका है, लोग बोलते हैं ना सांप काटा मर चुका है, तो आप एक प्रयोग ये भी कर सकते हैं कि मिट्टी की 2-3 चुटकी मात्रा लेके पानी, मतलब 10 बूंद पानी मिला के जो है आँख में 2-2, 3-3 बूंद जो है आँख में डालना है, डाल के। और कितने टाइम में इसका इफेक्ट दिखेगा दादाजी? अगर नहीं, अगर ठीक होगा तो 10-5 मिनट में ही दिख जाएगा, और नहीं तो फिर नहीं होगा। अगर वो जिंदा रहेगा पेशेंट तो उनको जो है 10 मिनट के अंदर रिलीफ मिलेगा। ये कितना चमत्कारी ज्ञान है। मैं चाहता हूँ कि जो दर्शक देख रहे हैं, आप लोग इसका ज़रूर से ज़रूर लाभ उठाइए और अपने अनुभव भी हमें बताइए, ताकि इस तरीके का जो ज्ञान है वो लोगों तक हम लोग पहुँचा के अपना फ़र्ज निभा सके। आने वाली पीढ़ियों को हमें बचाने का एक कार्य करना है, अपने समाज को निरोगी बनाना है। हमारा समाज आज बहुत बीमार है, हम लोग इतने बीमार क्यों रहते हैं, ये हमें समझना पड़ेगा, उस चीज़ों पे भी कार्य करना पड़ेगा। और दादाजी का जो एक अनुभव है सांप काटने के ऊपर, ये बहुत ही चमत्कारी का अनुभव मुझे भी महसूस हो रहा है। फिलहाल जब हम इसे प्रयोग करेंगे तब मेरा अनुभव पता चलेगा। जब तक आप नहीं प्रयोग करते हैं, प्रयोग कर लीजिए और आप भी अपना अनुभव हमें बताइए। तो दादाजी, हाँ, और कुछ बताना चाहेंगे इसमें? इसको आप प्रयोग जानवरों पर भी कर सकते हैं। जी जी, इसी तरीके से जो है, अगर कोई आपको शंका हो कि जानवर को काट लिया है या कोई बात है, तो वो जानवरों पर भी असर हमने देखा है कि गाय बैल जैसे खेतों में अंदर हैं और इस तरीके का किसी ने कहा या देखा, तो उन पर भी ये प्रयोग किया जा सकता है। उनको भी नाक पे ही लगाना है? हाँ, नाक पर ही। जी जी, हाँ, सांस के जरिए से ये काम करती है सब। जी जी। हम चाहें तो इसको घोल के पिला भी सकते हैं क्या? कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? लोग अगर नहीं मिट्टी मिलती है तो केंचुआ ही को पिला देते हैं घोल के। अच्छा अच्छा, हाँ। देखिए, जिनको मिट्टी ना मिले वो केचुओं को ही घोल के पिला सकते हैं। अपनी जान बचाने के लिए ये भी प्रयोग कर सकते हैं। मेरे ख्याल से दादाजी ने बहुत सारे ऑप्शन भी दे दिए हैं, ताकि आप जो है प्रयोग करके इसका लाभ उठा सकते हैं आप। नमस्कार,
और आनंद नगर आश्रम में का जगह है, यहाँ पे फ्री हेल्थ मेडिकल कैंप लगा है और यहाँ पे जो है निःशुल्क उपचार दे के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। दादाजी ने अपना अनुभव बताया। आप सभी लोग स्वस्थ रहे, खुश रहे। वंदे मातरम। धन्यवाद।